मेघना नाम की एक लड़की एक डरावना सपना देखती है जिसमें कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो अपने घर में परेशान होती है। उसके घर वाले, उसके पिता, माँ और अनुज उसे परेशान देखकर कहते हैं कि वो इस गांव की पुरानी कहानियों के बारे में ज्यादा सोच रही है। उसके पिता, अनुज और बाकी गांव वाले एक तांत्रिक महाराज से मिलने निकलते हैं। तांत्रिक महाराज और निशीर मूलो। तांत्रिक महाराज के शिष्य बताते हैं कि महाराज अभी बैरामपुर गांव के लिए निकलते हैं। गांव वालों को डर लगता है कि कहीं निशीर मूलो ना आ जाए। रात को गांव में डर का माहौल होता है। तभी तांत्रिक महाराज वहां आते हैं और गांव वाले उन्हें प्रणाम करते हैं। जब गांव की मुखिया अपने बेटे और बहू के बारे में पूछती है तो महाराज कहते हैं कि उन्हें पहले ही उनकी मौत का आभास हो गया था, इसलिए वो गांव आए। वो पुराने किले की सफाई करने का आदेश देते हैं। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वर्ष 1626। महाराजा विश्वजीत का शासन था। महामारी के समय उनके पड़ोसी राज्य के राजा इंद्रसेन ने उन्हें मदद के लिए बुलाया। महाराजा अपने रथ पर निकले, लेकिन रास्ते में रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। तभी वहां दमयंती नाम की एक सुंदर और रहस्यमयी स्त्री आई, जो उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। उसने उन्हें पीने के लिए पानी, जो कि एक्चुअली कुछ और था। दमयंती ने कहा कि वो एक महासिद्ध है और उसके पास एक मृत्युंजय अमृत का बीज है। उसने राजा और उनके सेनापति को मोह लिया। उन्होंने उससे विवाह किया और राज्य के कामों से दूर हो गए। 1 साल बाद दमयंती ने राजा को बताया कि वो कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि एक दयानी है। वो युवा मर्दों को मारकर अपनी उम्र बढ़ती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दयानिका को मरने का फैसला किया। उसने बताया कि 11 मर्दों के खून से स्नान करने पर ही उसकी जान बचेगी। मंत्री ने यह बात राजकुमारी को बताई। राजा ने अपने गुप्त सिपाहियों से उस दयानिका को मरवा दिया। तांत्रिक महाराज बताते हैं कि अब वही निशिर मोलो, दयान की आत्मा, गांव में वापस आ गई है और हर शनिवार की रात को मर्दों को उठाकर ले जाती है। गांव वाले और मेघना, जो यह कहानी सुन रहे होते हैं, ये समझ जाते हैं कि उनका इन आत्माओं से गहरा संबंध है। कहानी यहां पर खत्म होती है, जहां तांत्रिक महाराज आगे की राज खोलने का संकेत देते हैं।